हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं 5 और अभी मैं जस्ट जो उठ के ही आई हूँ। और आज ना 2-3 दिन से लाइट नहीं है, तो जिसकी वजह से आंगन में चारपाई लगी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि बच्चे सो भी रहे हैं और हम सब लोग ना बड़े जो हैं सब लोग जग गए हैं। और इतनी ज़्यादा गर्मी, और ये चारपाई एक बाहर निकाले थे ना, इसको अब रख दे रहे हैं अंदर, क्योंकि स्पेस भी चाहिए ना आंगन में। तो अब इसको मतलब दूसरे साइड रखी रहती है एक्स्ट्रा चारपाई। अब लाइट नहीं थी तो आवश्यकता पड़ गई थी, इसको हम लोग बाहर निकाल लिए थे। और एकदम जिस दिन एक दिन बारिश हुई है रात में ना, पिछले ब्लॉग आप लोगों के पास गया होगा, उस दिन से ना इतनी ज़्यादा बारिश हुई, हवा चली, खासकर हवा, और बिजली 3-4 दिन से नहीं आई। तो एक तो इतनी ज़्यादा गर्मी है। ठंडी का सीजन होता है ना, तो पता नहीं चलता कि चलो लाइट नहीं भी रहती तो भी कोई मतलब नहीं है, और पर गर्मी में तो बिजली चाहिए ही चाहिए। और फिर अब लगते हैं अपने काम में। चारपाई रख दी है, 2 लोग पकड़ के लेके जाएं, क्योंकि जो चारपाई थोड़ी सी बड़ी थी और भारी भी थी। और चाय रखी हुई थी बनने के लिए, तो चाय भी बन चुकी है। सबसे पहले चाय पीते हैं सब लोग और फिर शुरू करते हैं काम। तो ये हम चारों के लिए हो गई। मम्मी बैठी हुई थी यहीं, हम तीनों लोग थे। पापा जी के लिए चाय गई हुई है बाहर, पापा जी बाहर बैठे हुए थे। चाय शाय पीने के बाद अब शुरू करते हैं घर का काम। तो सबसे पहले किचन से शुरू करते हैं, क्योंकि आज जल्दी जल्दी काम निपटाना है। और क्योंकि एक हमारे कुल देवता जो भैरम बाबा हैं, उनकी है आज पुजाई। उससे पहले घर में भी रॉड पंजीरी जो भी है, मतलब एक घर में भी कथा सुनना था, तो उसके लिए भी मुझे खाना बनाना था, जो कि मैं बनाई भी। और फिर किसी रीज़न की वजह से कथा घर में होनी थी वो कैंसिल हो गई, पर मुझे जो है ना मतलब बनाना पड़ा। और सबसे पहले क्लीनिंग का काम करते हैं, तो सब लोगों ने एक एक काम निपटा ले लिया था। तो मैं झाड़ू ले ली थी, मतलब आंगन का और किचन का, यहाँ पास झाड़ू लगाने का और पोछा। और एक जन बर्तन धोने लगी, एक जन पूरे घर में पीछे साइड ना झाड़ू लगाने को। तो जल्दी काम निपट गया था। और धीरे धीरे करके बच्चे भी जगने लगे हैं, क्योंकि बच्चे भी जाएंगे हम लोगों के। तो एक साइड बच्चे सारे सो रहे थे और बस झाड़ू आंगन का मैंने लगा लिया है, किचन में पोछा लगा लिया। इसके बाद नहा के आ गई हूँ, अब बना रही हूँ प्रसाद। तो घी लिया था, घी में डाल दिया आटा गेहूं का, और इसको ना अच्छे से भून लेना है। तो मतलब जो इसकी पंजीरी बनती है ना, तो वो हो जाएगा। और इसमें भी मैं गुड़ और चीनी थोड़ा सा ऐड कर दूँगी, तो प्रसाद के लिए। पहले कथा सुनना था, तो क्या है कि एक हमारे जेठ हैं, तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर उनकी वजह से ना फिर हम लोगों ने कैंसिल कर दिया कि अब अच्छा नहीं लगता ना ऐसे कि कोई तो बीमार हो और फिर हम कथा सुने। इसके बाद आज भैरम बाबा जी की है पूजाई, तो वहाँ के लिए हम लोग रेडी हो गए। वहाँ का जो पूरा जो सामान इकट्ठा करना था, तो जी लोगों ने कर दिया था। और बस अब वहाँ हम लोग सब लोग चल दिए हैं पूजा के लिए। तो हाँ, मतलब बिना चप्पल वप्पल के जाना पड़ता है और वहीं बनाना पड़ता है जाके मोस्टली, क्योंकि घर से बना के जो प्रसाद है उनको चढ़ाने के लिए ना, पूजा के लिए, वो हम नहीं ले जा सकते। और जो लकड़ी हो गया, कंडे हो गए और आटा, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं बनाने के लिए प्रसाद, तो सभी चीज़ें घर से ही लेके लेके जाना पड़ता है वो, मतलब वहाँ। और बच्चे भी आ रहे थे, सारे बच्चे भी रेडी हो चुके थे नहा के। और भैरव बाबा को सब लोग जाएंगे तो मतलब प्रणाम करके आएंगे बच्चे भी। और यहाँ पास तीनों मस्ती करते हुए चले आ रहे हैं। इसके बाद मतलब पैदल ही जाना पड़ता है, और गर्मी का टाइम इतना ज़्यादा गर्म, और ऊपर से नंगे पैर, तो वो ये जो गिट्टियाँ ना इतना ज़्यादा गड़ती हैं कि बहुत ही। और बच्चे अपने बैठने के लिए ले के रखे हैं चटाई। और इसके बाद हम लोग पहुंच गए हैं, और थोड़ा सा गुड़ ले लिया है। गुड़ को अच्छे से फोड़ लूँगी, उसमें पानी डाल के जो आटा है ना, गुड़ वाले पानी से लगाना है। तो श्री भैरव बाबा जी की मंदिर, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि लिखा हुआ है। और ये मंदिर के ना चारों साइड सब लोग ऐसे ही बना रहे हैं खाना, तो एक दूसरे का हेल्प भी कर रहे हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी मतलब अकेले नहीं हो पाता 1-2 लोगों में, तो सब एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं ना, तो जल्दी बन जाता है। बस मैं पहले आटा मैं लगा रही थी, मेरी जेठानी हमारे बड़े पापा की बहू हैं,
छोटी वाली, तो इन्होंने आटा लगा दिया। तब तक मैं जो भैरम बाबा जी है ना उनको मैं जल चढ़ा के आ गई है, आ जाती हूँ। फिर इसके बाद मैं मतलब उनकी पूड़ियाँ बेल दूँगी। वो हमारी ऐसे करके ना मतलब एक दूसरे की हेल्प करके जल्दी से ये खाना मतलब जो यहाँ का प्रसाद चढ़ाना भैरव जी की पूजाई के लिए। तो मैंक भी जैसे मैं साथ साथ में कर रही हूँ ना, ऐसे मैंक भी लगा हुआ है साथ साथ में। और इसके बाद ना जो भी प्रसाद सारा बन गया था और अब ये पूजा की थाली रेडी हो गई है। तो 3 जगह पूजा करनी पड़ती है। तो पहले एक जो मेन भैरव बाबा जी की मंदिर उनकी पहले, तो यहाँ पास उनके मतलब 5 जो रोट है उनको ले लिया है, चने के लड्डू जैसे बना लिया है, फूल हो गए, जल हो गया, कच्चा दूध हो गया, सिंदूर हल्दी ये सब चीज़ें, नारियल हो गई, अगरबत्ती और ये सब चीज़ें रख ली हूँ। और अब चलते हैं। आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अब मतलब ज़्यादा वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई, बच्चे जब तक थे और गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि बच्चे चले गए। जब तक बच्चे थे जब तक उन्होंने वीडियो शूट की, और जब चले गए तो फिर अपने अच्छा नहीं लगता ना, पूरा गांव रहता है पूजा में। और यहाँ पास जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं मंदिर एकदम फुल है। उतने चारों साइड से नले डीजे बना रही थी और कुछ वापस भी जा रही थी, कुछ फिर आ रही थी। मिट्टू नाम क्या है तुम्हारा? नाम बता दे। मिट्टू मिट्टू खा ले खाओ का? खा ला भैया, खा ले आमा, खा ले मिट्टू। और इसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं, हम लोगों को जाना है जबलपुर। तो उससे पहले हम लोगों को 2-3 जगह और जाना है। तो जबलपुर तो आज नहीं जाएंगे, तो बस सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं तो रीवा जाएंगे। रीवा से फिर मतलब फिर कहीं और जाएंगे जो आप लोग आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो बस सामान वामान सारा मैंने पैक कर लिया, क्योंकि उधर से ही चले जाएंगे, इधर अब लौट के वापस नहीं आना है। और क्योंकि बच्चों की ना पढ़ाई बहुत ज़्यादा हो रही है मिस, क्योंकि हम लोग 2-3 दिन के लिए आए थे। अब 2-3 दिन से करते करते ना 4-5 दिन हो गए हैं। तो ज़्यादा टाइम था नहीं हम लोगों के पास बच्चों की पढ़ाई का। मैम की तो ऑनलाइन चलती है और वो यहाँ आके ना तो ऑनलाइन भी अटेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि जहाँ सारे बच्चे रहते हैं ना तो मस्ती मस्ती में इनका टाइम निकल जाता है। और इसके बाद सब पूरा सामान वामान मैंने बाहर निकाल दिया है। बस एक बार जाने से पहले चाय साय पी लेते हैं, और जो थोड़े बर्तन वर्तन थे वो साफ़ करके ही जाएंगे। बस मतलब कुछ जितना भी काम था सब शाम का था, सब लोगों ने मतलब मिल के पूरा काम निपटा के गए। कुछ भी ऐसा नहीं था कि बर्तन पड़े हैं, पूरा किचन क्लीन सब मतलब जितना भी काम था वो पूरा कंप्लीट करके गए थे। और यहाँ दीदी ने चाय बनाई थी सबके लिए, मिल गए मतलब चाय सब लोग पी लेते हैं और फिर निकलते हैं। और यहाँ पास मम्मी की कंघी कर रही थी, कंघी नहीं मतलब उनकी, क्योंकि जब से हम लोगों ने, मुझे मतलब 15 साल हो गए जब से मम्मी को देखा ना, मम्मी अपनी कंघी कभी नहीं करती हैं। तो जो पहले जेठानियाँ हमारी जो बड़ी वाली थी ना, वही कंघी मतलब उनका जो भी है कंघी हो गया, सिंदूर लगाना सब वही करती थी। इसके बाद जैसे सब लोग आते गए ना, सब लोग उनका करते हुए वो अपने से कभी भी नहीं करती हैं। और यहाँ पास कुछ राशन घर लेके जाना है तो वो मैं लाद रही थी। और क्या है कि इनको नहीं इनसे अभी बनता ना बोरी वोरी उठाते हुए, तो हम लोग मिलके ही अपना जो काम था वो निपटा लिया है। और बस सब जे जहाँ रहता है वहाँ के लिए रवाना हो रहा है। तो जेठानी लोग जा रही हैं सतना, और सतना में लोग रहती हैं, और हम लोग अभी फिलहाल रीवा जा रहे हैं। फिर यहाँ से देखते हैं कि हम जबलपुर के लिए कब निकलते हैं। कट्टा कही दे हाथ में डाल चलेगा बैठा, टाइम से निकला नहीं फिर लेट हो गया तो दूरी जाऊँ को। और इसके
उसके बाद आ गए हॉस्पिटल। जो हमारे सेकंड नंबर के जेठ हैं वो एडमिट हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उनको देखने के लिए वहाँ से देखने के बाद आ गए हैं मतलब रूम में रीवा में ही घर में। और यहाँ पास ना फ़िलहाल यहाँ आए ना तो लाइट मिल गई, नहीं तो हम लोगों गाँव में ना 2-3 दिन से बिल्कुल लाइट नहीं थी ना, इतना सब लोग परेशान हो रहे थे गर्मी की वजह से, बच्चे बड़े सभी लोग। तो फाइनली यहाँ आके ना थोड़ा सा सुकून मिला, हवा मिली, और हम लोग ना बहुत अच्छे से सब लोग रात में सोए थे, क्योंकि अब गर्मी में बहुत गर्मी है, और जहाँ बाहर लेट जाओ तो भी मच्छर बहुत काटते हैं। इसके बाद खाना पीना बन रहा, पूड़ी सूड़ी कुछ लेके आए थे, कुछ घर में भी बना लिया, रोटियाँ, बाकी सब्जी भाजी बन गई है। और बर्तन पड़े हुए थे तो जीजी बर्तन धो रही हैं, मैं बना रही थी खाना, क्योंकि सब लोग जो हॉस्पिटल से आना जाना था सबका, तो टिफ़िन उफ़िन रखी हुई थी गंदी ही, तो वो साफ़ कर रही थी, बाकी के थोड़े बहुत बर्तन और रखे थे गंदे। और इस ब्लॉग को यहीं पास मैं ख़त्म भी करूँगी। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग आप लोगों को मेरा मायके का ब्लॉग देखने को मिलेगा।